मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि निफ्टी के चैट को कैसे रीड करें। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हम चैट को कैसे देखें, कैंडलस्टिक को कैसे पढ़ें कि हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ ट्रेड लेना है, कौन से जगह हमें ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, ये हमें पता नहीं चलता है। तो चलिए मैं उस चीज़ को आज क्लियर करते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ लेना चाहिए, हमारा ट्रेड का जोन कहाँ बनता है। तो मैं उस चीज़ को आज क्लियर करने जा रहा हूँ कि जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जो भी इंडेक्स का चार्ट बनता है, कैंडलस्टिक का चार्ट बनता है, तो हमें उसे कैसे रीड करना होता है, उसमें हमें क्या देखना होता है, क्या नहीं देखना होता है, कौन से रेंज हमें क्लियर करना होता है, समझना होता है, कौन से रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए, इस चीज़ को हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे ताकि आपको कैंडलस्टिक के चैट को रीड करने में आपको ईजी हो, आप समझ पाओ, हर चीज़ को आप समझ पाओ। जैसे हम रीड करते हैं वैसा आप भी रीड कर पाओ। तो इस चीज़ को हम आपके बीच बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये 5 तारीख यानी 5 अक्टूबर का हमारा चैट है, यानी मार्केट है, ओपनिंग गैप अप हुई थी, बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि हमारा मार्केट यहाँ था। तो चलिए देखते हैं कितना पॉइंट हमारा गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं, यानी 74 पॉइंट हमारा गैप अप ओपन हुआ था, यानी इसको हम बहुत ही अच्छा गैप अप बोल सकते हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ बनता है। सबसे पहले बात है कि 9:15 में हमारा मार्केट जब भी ओपन होता है तो हमें 5 मिनट देखना चाहिए कि हमारा मार्केट सेटल कहाँ हो रहा है, यानी हमारा डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें डायरेक्शन पता करना ज़रूरत है कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, आज का डायरेक्शन क्या होने वाला है। हमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक हमारा ट्रेड सेटअप नहीं बनता है तब तक हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेड लेने का मतलब होता है प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड को बिना समझे नहीं लेना है। कि कहाँ लेना है हम उसको बताते हैं। चलिए आपको तो ये पता चलेगा कि हमारा मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो इससे पहले हमें ये जानना होता है कि हमारा ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड जानने के लिए हम देखते हैं कि हमारा ट्रेंड ऑलरेडी मार्केट लोअर लो में था, लोअर लो के बाद से हमारा मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो चलिए इतना तो पता चल गया कि लोअर लो होने के बाद से हमारा मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेट करना है चार्ट को, कैंडलस्टिक को, उसके बाद से हमें इसे एनालिसिस करना है। तो देखिए हमारा मार्केट यहाँ ओपन हुआ, तो यानी हमारा मार्केट 9:15 में यहाँ 19,522 पर हमारा मार्केट ओपन हुआ था, जो कि यहाँ तक गया था। ये अपना हायर यहाँ 19,542 पर हायर बनाया था। तो इस पॉइंट को सबसे बड़ी बात है कि मार्केट यहाँ गया, लेकिन इसको दूसरा कैंडल ब्रेक नहीं किया, तीसरा कैंडल भी ब्रेक नहीं किया, चौथा कैंडल भी ब्रेक नहीं किया, पांचवा कैंडल भी नहीं ब्रेक किया है। तो बहुत देर समय तक इसको ब्रेक नहीं किया है। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर ब्रेकआउट नहीं दे, तब तक हम कॉल साइड में ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे इस लो को ब्रेक किया है, तो हम यहाँ पे एक पुट का पोजीशन बनता है। तो चलिए मैं इस चीज़ को मार्क कर देता हूँ कि आपको पता चलेगा कि हमारा कौन से डायरेक्शन में हम बता रहे हैं, कौन से सपोर्ट पे, कौन सा रजिस्टेंस पे बता रहे हैं। तो चलिए देखिए हमारा रजिस्टेंस है, ये हमारा रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है हमारा, और सपोर्ट ये है। ठीक है, हमने दो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हमारा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हमें कॉल साइड में जाना है, जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, सॉरी, देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट था। अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो हमें पुट साइड में जाना है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो हमें कॉल साइड में जाना है। देखिए यहाँ पे हमारा मार्केट यहाँ गई, लेकिन दूसरा कैंडल इसको ब्रेक नहीं की, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनता है। दूसरा कैंडल इसको, जब तक ये हमारा लोअर है, इसको ब्रेक नहीं करता, ब्रेक डाउन नहीं करता नीचे की तरफ, तब तक हम नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। जब तक ये
इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम ऊपर की कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक इस रेंज में रहेगा तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। अगर ट्रेड ट्रेड लेते हैं तो हमें यहाँ पे लॉस होने की संभावनाएं बहुत रहती है। तो इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ तक हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ से इस कैंडल में ब्रेकडाउन आया था तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता है, लेकिन इस चीज़ को हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक कैंडल पे यहाँ गई और फिर से यहाँ पे चली गई। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए ये जो लाइन था यहाँ से हमारा ब्रेकआउट किया है जो कैंडल पे, तो यहाँ पे हमारा जैसे ब्रेकआउट होता है तो हमारा एक ट्रेड बनता है, यहाँ से एक ट्रेड बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन लगा के 1:2 का ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा रेजिस्टेंस यहाँ हो गया है। रेजिस्टेंस का आने का मतलब हमारा ये सेलर जोन हो गया। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि देखिए पहले के लिए यहाँ पे सेलर थे, ठीक है, यहाँ सेलर थे, यहाँ बायर थे, यहाँ बायर बाई कर रहे थे, सेलर सेल कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर बायर है तो बायर बाय करते हैं, यहाँ पर सेलर है तो सेलर सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट गई तो सेलर ने यहाँ पे उन्होंने सेलिंग शुरू किया तो मार्केट को नीचे डाउन किया, फिर से यहाँ पे बायर ने जोड़ लगाया और इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे बायर और आ गए और सेलर सारे ख़त्म हो गए। ये जो सेलर थे यहाँ से चले गए, ये जो सेलर थे टोटली ख़त्म हो गए। ठीक है, अब जो न्यू ये बायर है, ये न्यू हमारा बायर बचे जो यहाँ पर है और यहाँ पे फिर से सेलर आ गए। ठीक है, यहाँ पर सेलर आ गए और यहाँ से सेलिंग करना शुरू किए, फिर से मार्केट को यहाँ से फिर से हमारा जो ये रजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट करके नीचे आया, फिर से मार्केट कुछ देर इसमें साइडवेज रहा, उसके बाद से साइडवेज रहने के बाद से फिर से ये जो हमारा मॉर्निंग का जो रजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके थोड़ा मार्केट ऊपर गया, फिर भी कोई उतना नहीं देखने को मिला तो ये हमारा मार्केट इसमें साइडवेज में ख़त्म हो गया। तो चलिए ये तो 5 तारीख था, चलिए एक दिन का और देखते हैं। इसमें 6 तारीख को मार्केट देखते हैं 6 तारीख में क्या हुआ था। देखिए 6 तारीख का मार्केट की बात करें तो देखिए 6 तारीख का मार्केट यहाँ से मे भी गैप अप ओपन हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ था। तो ओपन होने के बाद से तुरंत मार्केट नीचे आया। नीचे जाने के बाद देखिए हम पहले इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमारा कौन सा बायर जोन है, कौन सा सेलर जोन है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, इसको बिना जाने हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये हमारा सेलर जोन था, सेलर जोन है, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे मार्केट में हमारे यहाँ से बायर आए थे, बाइंग हुआ, फिर से यहाँ सेलिंग हुआ, कुछ सेलिंग हुआ, बाइंग सेलिंग बाई सेलिंग चलता रहेगा। जब तक नीचे नहीं जाएगा, इसको ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हम सेल का पुट का पोजीशन नहीं लेंगे। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम कॉल का पोजीशन बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस रेंज में रहता है तब तक हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि लेंगे तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता नहीं चलता है कि डायरेक्शन कौन सा है। साइडवेज में हम ज़्यादातर लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं बना सकते। स्कैल्पिंग छोटे छोटे कर सकते हैं बट उसमें भी कोई चांस रहता है अभी हम कॉल का पोजीशन लेंगे तुरंत पुट में चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पता नहीं चलता है, पता तब चलेगा जब इसको ब्रेक डाउन करेगा, चाहे इसको ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस मोमेंटम में हमें 20, 30, 40, 50, 100 पॉइंट तक हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा रेंज है, जो ये मार्केट है, ऐसे चलता है, ऐसे ऊपर नीचे चलता है, इसमें हमारा साइड में जो होता है इसमें पता नहीं चलता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना। देखिए यहाँ से हमारा ब्रेकआउट आया था तो हमारा एक पोजीशन यहाँ बनता है, यहाँ लेने के बाद से हम फिर से देखो यहाँ ये सेलर जोन बन गया। तो हमें ये ध्यान रखना जब तक इसको ब्रेक आउट नहीं देगा तब तक हमें ऊपर से कोई ट्रेड कॉल के साइड में नहीं लेना है। यहाँ से अगर दूसरा कैंडल रेड बनता है तो हम पुट में ट्राई कर सकते हैं बट कोई डायरेक्शन नहीं बनना है। देखिए यहाँ पर मार्केट आया फिर से बहुत देर तक, यानी 11 बजे से 1 बजे तक मार्केट यहाँ रहा, 12:30 तक मार्केट यहाँ साइडवेज रहा इस रेंज में, फिर से यहाँ से ब्रेकआउट किया तो बहुत ही अच्छा देखो यहाँ पे एक रैली देखने को मिला। तो यहाँ पे हम कॉल का पोजीशन हमारा बनता है। यहाँ पे जब तक ये जो हमारा रेड लाइन दिख रहा है ये हमारा में होता है। तो जब तक के ऊपर रहेगा तब तक हम कॉल के पोजीशन में रहेंगे, कॉल लेंगे, कॉल में डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, तब तक होल्ड रखेंगे जब तक हमारा में से नीचे नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जाने के बाद से यहाँ पे हमारा फिर से सेलर जोन बन गया और यहाँ पे सेलर आ गए और सेलिंग करना शुरू किया। तो जो हमारा में नीचे हो गया और यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है। चलिए
दूसरे दिन का देखते हैं, एक दिन का और देखते हैं, 9 तारीख का मार्केट देखते हैं। 9 तारीख का मार्केट में क्या होता है, 9 तारीख में भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था। देखिए 109.10 पॉइंट के आसपास हमें गैप डाउन देखने को मिला। तो देखिए गैप डाउन होता है तो हमें परेशान नहीं, क्योंकि शेयर मार्केटिंग में ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमें मार्केट गिरता है तभी हमें प्रॉफिट होता है, मार्केट बढ़ता है तभी प्रॉफिट होता है, दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होता है। बस हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन जानना है कि कौन सा डायरेक्शन में मार्केट चलने वाला है, प्रॉफिट वो तो अपने हाथ का है। बस डायरेक्शन के लिए हमें सब कुछ समझना पड़ता है कौन सा डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो हम देखते हैं कि अगर देखिए गैप डाउन होने के बाद से लंबा रेड कैंडल बनता है तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम मार्किंग करते हैं, ये हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो हमें देखिए यहाँ तक गया था, तो इस जो जोन है हमें इस चीज़ जोन को ध्यान रखना है। दूसरी ये जो जोन है इसको भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देख रहे हैं ये लाइन कितना अच्छा काम कर रहा है, देखिए देखिए ये हमारा मार्केट गिरा उसके लिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब तक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करेगा, नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट नहीं, रेड कैंडल है तो हम ब्रेकआउट के नीचे बात कर रहे हैं, ब्रेकडाउन ऊपर होगा। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट जब तक नहीं करेगा तब तक हम नीचे का नहीं, देखिए मार्केट नीचे गया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ तक गया लेकिन इसमें हमारा कैंडल नहीं बनता है। इसके देखिए इसको अगर ये ब्रेक किया, हमारा जो रेड कैंडल का जो लोअर पोजीशन है इसको ब्रेक किया तो हमारा कॉल डायरेक्शन का हमने बताया था पहले भी 2-3 दिन का हमने एनालिसिस किया, उसमें बताया कि कैसे ट्रेड लेना है। तो देखिए ये हमारा जब ब्रेकआउट आ रहा है तो हम यहाँ पे एक कॉल पोजीशन का ट्रेड बनता है हमारा, और इस रेंज में हमें ख़त्म कर देना है। और ट्रेड को यहाँ से हमें जब तक वेट करना है, इसको ब्रेकआउट ऊपर करता है तो फिर से हमें कॉल का पोजीशन बनता है, अगर नहीं बनता है तो नहीं। तो देखिए हमारा यहाँ से ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ से मार्केट कुछ देर यहाँ पे अपना टाइम बिताया, इस रेंज में मार्केट टाइम बिताया है, इस रेंज में हमारा मार्केट टाइम बिताया। तो इस रेंज में हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ तक हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। लेने का तो आप ट्रेड कहीं ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड एक जो होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड हमारा नहीं बन रहा है, ट्रेड हमारा यहाँ बन रहा है। जब इसको इस पॉइंट को जब ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारा एक ट्रेड बन रहा है, दूसरा ट्रेड यहाँ से बन रहा है, जब इसके लोअर को ब्रेक करेगा तो हमारा एक ट्रेड यहाँ तक बन रहा है। लेकिन यहाँ से आने के बाद से फिर मार्केट में ऊपर यहाँ तक गया तो हमारा इधर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। एक दिन में 3 से 4 मैक्सिमम ट्रेड बनता है, जो सेटअप बनता है जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अदर दिन अगर मैं सब पे हम रिस्क लेते हो हमारा ट्रेड बिल्कुल नहीं बनता है, लॉस ज़रूर होता है। चलिए एक दिन का और देख लेते हैं कि देखिए ये 10 अक्टूबर की मार्केट है। 10 अक्टूबर की मार्केट की बात करें तो इसमें कैसे ट्रेड क्या हुआ था आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन हुआ था, कितना पॉइंट का हुआ था इस चीज़ को मेजर करते हैं। देखिए ये हमारा मेजरिंग टूल है, यानी 62 या 60 पॉइंट के आसपास हमारा गैप अप ओपन हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें हमें कैसे ट्रेड लेना है इसमें तो बहुत अच्छा क्लियर है, जितना बताया उसमें से आप लोग बहुत ही अच्छा समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार इसमें ही बताते थे। देखिए ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, देखिए कितना क्लियर है। हमारा इस कैंडल के हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा कॉल का पोजीशन नहीं बनता है, इसको लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा पुट का पोजीशन नहीं बनता है। बीच में जब तक रहता है इसमें मार्केट अगर रहता है, इस रेंज में मार्केट रहता है तो हमारा ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि इसमें हमारा बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा, लॉस होने के ज़्यादा 90% चांस रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा मार्केट से ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ से हमारा कॉल का पोजीशन बनता है, इसमें हमें ध्यान में देना है। हम पिछले 3 दिन का चैट से आपको बताते आ रहे हैं कि हमारा कब का पोजीशन कॉल का बन रहा है, कब पुट का पोजीशन बन रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन हमारा यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि हमारा यहाँ से कॉल का पोजीशन बन रहा है, तो हम यहाँ से कॉल का पोजीशन ले लेंगे। यहाँ से देखिए ब्रेकआउट होता तो हमने पहले कैंडल पर बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, जब दूसरा कैंडल पर
तीसरे कैंडल पर पुल बैक आता है तब, यानी हमारा ये पुल बैक आया, यहाँ से मार्केट यहाँ गया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर से ये जो कैंडल बन रहा है ये हमारा एंट्री कैंडल है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे और मार्केट को देख रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं लेते, यहाँ लेते हैं, यहाँ हटा देते हैं, तो चलिए यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट देखने नहीं मिल रहा। लेकिन अगर इस चीज़ को यहाँ देखें, यहाँ से हमारा ईएमए ऊपर डायरेक्शन में है, ईएमए देख रहे हैं कि ऐसे चल रहा है। जब तक ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा ईएमए रहेगा तब तक हम बिल्कुल ईएमए से जो टच में जो कैंडल बनेगा उस पर हम कॉल का पोजीशन लेंगे और होल्ड करते जाएंगे। जब तक हमारा ईएमए ऊपर डायरेक्शन में है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है तब तक हम कॉल पोजीशन को होल्ड कर रखेंगे। जब तक हमारा ईएमए साइड पे दिखेगा यानी हमारा यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा तो हमें यहाँ पे एग्जिट पोजीशन यानी प्रॉफिट बुकिंग बनता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। इसमें हमें यही बताना था कि हम कब ट्रेड लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। तो हमें देखिए अब आप सोच रहे होंगे ये लगेगा कैसे। देखिए इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर में जब हम जो सर्च करेंगे ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में हमारा सारे इंडिकेटर है। इसमें से जो इंडिकेटर हमें लगाना है यहाँ पर ईएमए सर्च करेंगे, ईएमए डालेंगे तो हमारा ए जो आता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर हम एक बार टच करेंगे तो हमारा देख रहे हैं कि आ गया। तो हमें दो इंडिकेटर लगाना है, एक 9 EMA एक 15 EMA। जो आप देख रहे हैं कि एक 15 EMA एक 9 EMA है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जब तक हमारा EMA के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मार्केट चलता है तब तक हमें कॉल डायरेक्शन में बिल्कुल होल्ड कर रखना है। जैसे हमारा EMA यहाँ पे फ्लैट हुआ, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हमारा EMA ऐसे होने लगा, तो हमें यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। यहाँ पे होल्ड नहीं करना है, यहाँ पे होल्ड तब करेंगे जब इसको ब्रेकआउट करेगा ऊपर के डायरेक्शन में, फिर हमें यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। अदरवाइज इसको ब्रेकआउट नहीं करता है। अगर ये हमारा ये बेस बन रहा है, ये बेस को अगर ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ में तो हमें पुट के डायरेक्शन में ट्रेड बनता है। ये नहीं कि ऊपर गया तो मार्केट हम कॉल में ही जाते रहेंगे, नहीं। मार्केट का ही नेचर होता है कि एक बार ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसे मार्केट चलता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना। जब हमारा ट्रेड बने तभी लेना है, अदरवाइज हमें ट्रेड ना ले तो सेफ है। ट्रेड लेते हैं तब तक अनसेफ हो जाते हैं, रिस्क हो जाते हैं। तो हमें रिस्क को ध्यान रखते हुए ट्रेड लेना है, ट्रेडिंग करना है। अदरवाइज हम लॉस करेंगे, प्रॉफिट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देख लिए ये जो होता है ये साइडवेज की पहचान है। यहाँ पे हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं बनता है जब तक ये हमारा ट्रेड यहाँ बन रहा है। जब इसको ब्रेकआउट किया यहाँ से, जब तक इसको हाई को ब्रेकआउट नहीं करा हमारा ट्रेड नहीं बनता है। देखो ब्रेकआउट करने के बाद से ये मान लो ये इसको ट्रेड लेते हो तो ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ लॉस होने की चांस मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे ये में हमारा ऐसे ऊपर की तरफ हो जा रहा है, तो ये हमारा एंट्री कैंडल बहुत ही अच्छा है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जहाँ भी ऐसे जैसे हो गया यहाँ पे टाइम पास करता है मार्केट, टाइम पास करने के बाद यहीं पे जो ग्रीन कैंडल बनता है हमारा एंट्री कैंडल होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे मार्केट टाइम पास किया है लेकिन इस कैंडल में हमारा एंट्री कैंडल बनता है। यहाँ पे मार्केट टाइम पास किया है लेकिन इस कैंडल में हमारा एंट्री कैंडल बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, हर एक कैंडल में हमें ट्रेड नहीं लेना है। 1 2 3 4 कैंडल को हमें देखते रहना है। एक अगर बार बार ऐसे बनता है तो हमें यहाँ से जो ऐसे बनने का मार्केट मतलब होता है कि हमारा सपोर्ट जो है स्ट्रांग है, सपोर्ट को सेलर तोड़ नहीं पा रहे, इसलिए हमारा बायर यहाँ से फिर से जोड़ लगाएंगे और मार्केट ऊपर ले आएंगे। जैसे यहाँ पे फिर से यहाँ पे बार बार मार्केट यहाँ आई गिरी लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेकआउट नहीं की, ब्रेक डाउन नहीं की, तो इसलिए यहाँ पर बायर फिर से आए, बायर ऊपर ले गए। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ऐसे ही हम प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, चैट को रीड करते हैं, ऐसे ही हम ट्रेड करते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस चीज़ को यहीं समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो में देखेंगे। तो हम इस वीडियो को लिंक में धन का एप्लीकेशन का लिंक है, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद।